हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलगाड़ी आधारित मैथ के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम एक एक करके बहुत ही बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यहाँ हमें क्या पूछा है? समय पूछा है कि वह कितने समय में, कि रेलगाड़ी जो है कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इस प्रश्न में दूरी तो दिया नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति या किसी खंभे को क्रॉस करता है तो ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना होता है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई कितना है? 135 मीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा? 135 मीटर। और यहाँ चाल दे रखा है ट्रेन का 49 किलोमीटर प्रति घंटा। और व्यक्ति का चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों जो है विपरीत दिशा में है। इधर से ट्रेन जा रहा है और इधर से व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में आपेक्षिक चाल निकाला जाता है। जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर व्यक्ति और ट्रेन आ रहे हैं तो आपेक्षिक गति निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए किया जाता है कि दोनों की गति, अर्थात ट्रेन और व्यक्ति दोनों की गति को जो है जोड़ दिया जाता है। तो 49 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। और यह किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम जानते हैं कि 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, 54 हो गया। अब किससे गुणा? 5/18 से। अब ये आ गया दूरी बटे चाल के फॉर्मेट में। अब हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। 18 से 54 जो है 3 बार में कट जाएगा। 18 × 54। अब हमारे पास क्या बचा? 135/3 × 5। तो 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। और 3 से जो है 27 कितने बार में कटेगा? 9 बार में कट जाएगा। अब ये किस में है? सेकंड में आएगा। तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? 9 सेकंड का समय लगेगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विपरीत दिशा में चलने वाला एक आदमी को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? हमें ट्रेन की चाल को पूछा है। तो इस प्रश्न में जो है ट्रेन की लंबाई दे रखा है और कितने समय में क्रॉस करेगा? 10 सेकंड में। तो हमें क्या पूछा है? ट्रेन की गति को पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी या खंभा को क्रॉस करता है तो उसे कितने दूरी तय करना होता है? अपने लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 मीटर। इसका मतलब है कि ट्रेन को 240 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और कितने समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। और यहाँ जो है ट्रेन की चाल को नहीं दिया है, व्यक्ति की चाल को दिया है और ट्रेन की चाल को पूछा गया है। तो इसको जो दिया है दूरी, समय और चाल, इसको हम दूरी बटे समय बराबर चाल के फॉर्मेट में रख सकते हैं और ट्रेन की गति या चाल को निकाल सकते हैं। तो चलिए दूरी बटे समय बराबर चाल। तो उसे कितनी दूरी तय करना होगा?
240 मीटर, तो 240 लिखेंगे। और समय कितना है 10 सेकंड, तो समय में 10 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों जो है विपरीत दिशा में आ रहे हैं, अर्थात ट्रेन अगर इधर से उधर जा रहा है तो व्यक्ति जो है इधर से इधर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों के चाल को जो है जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ केवल व्यक्ति की चाल को दे रखा है, ट्रेन की चाल को पूछा गया है। तो ट्रेन की चाल को हम x मानेंगे और व्यक्ति की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा। हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में क्यों चेंज किया, क्योंकि दूरी जो है मीटर में दे रखा है और समय जो है सेकंड में, अर्थात मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। अब हम इसको आगे हल करेंगे। इसके लिए कटा देते हैं 0 से 0। अब देखिए 5/18 जो इधर आके पलट जाएगा, तो 24 गुणा 18/5 बराबर x + 3। अब 18 और 24 को हम गुणा करते हैं। 18 चौक होता है 72 का 2, कितना बचा 7, 18 दूनी 36, 36 और 4 हो कितना, 7 कितना होगा 43, 432/5 बराबर x + 3। अब इसको ऊपर हल करते हैं। अब 5 से 40 कितने बार में कटेगा, 5 8 40 और कितना बचा 32, 5 छक्का 30। अब 2 बचा दशमलव, अब 0 लग जाएगा 20 हो गया, 5 चौक 20, कितना हुआ 86.4। तो 86.4 बराबर x + 3। अब देखिए इसको हम x बराबर +3 जो इधर आके -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83.4। यह किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यह जो है ट्रेन की चाल आया। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियां कितने समय लेंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि 2 रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी 4 सेकंड व्यक्ति को पार करता है, उस व्यक्ति को, और रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे ट्रेन जिसकी लंबाई भी पहले ट्रेन के लंबाई के बराबर है, तो उस व्यक्ति को वह ट्रेन 5 सेकंड में पार करता है। तो इस प्रश्न में हम ट्रेन की लंबाई को x मान के चलते हैं, अर्थात पहले ट्रेन की लंबाई x है और दूसरा ट्रेन की लंबाई भी x है। तो इससे हम रेलगाड़ी की चाल को निकाल सकते हैं, अर्थात पहले ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, x जो है क्या है लंबाई, अर्थात उसके द्वारा तय की गई दूरी उस व्यक्ति को पार करते वक्त। तो दूरी बटे समय 4 सेकंड, ये चाल हो गया पहले ट्रेन का। तो उसी तरह दूसरी ट्रेन की लंबाई भी x है, अर्थात उस व्यक्ति को पार करने में x दूरी तय करना पड़ा। और कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो 5, अब दूरी बटे 5 क्या हो गया, दूरी बटे समय बराबर चाल हो गया। ये हो गया पहले ट्रेन का चाल, ये हो गया दूसरे ट्रेन का चाल। अब क्या कहा गया है, तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितने समय लेंगी। दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, अर्थात एक ट्रेन इधर से जा रहा है तो एक ट्रेन इधर से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को, तो ऐसी स्थिति में जो है ट्रेन को अपनी दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितना है
x है और दूसरे ट्रेन की लंबाई भी x है, अर्थात उसे कितना 2x दूरी तय करना पड़ेगा। अब यहाँ समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 2x और चाल जो है यहाँ क्या, कौन सा चाल होगा, आपेक्षिक चाल। तो विपरीत दिशा के लिए आपेक्षिक चाल क्या होता है, विपरीत दिशा के लिए होता है दोनों चाल को जोड़ दिया जाता है, अर्थात पहले ट्रेन की चाल और दूसरा ट्रेन की चाल दोनों को जोड़ देंगे, x/4 प्लस x/5। अब इसको हम आगे हल करते हैं, 2x, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 4 5 6 20, तो 5x और 5 चौक 20, तो 4x। अब देखिए होगा 2x/9x/20, तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 20/9। अब कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40/9। अब इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 चौक 36, कितना बचा 4, अर्थात 4/9। यह किस में है, सेकंड में है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 4 सही 4/9 सेकेंड। तो कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो गंतव्य स्थल पर 11 मिनट देरी से पहुंचेगी, लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा। हमें रेलगाड़ी का सही समय पूछा है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ हम इस प्रश्न में गंतव्य स्थल तक की दूरी को x मान के चलते हैं, अर्थात x दूरी तय करना होता है। और देखिए सही समय को जो है t मान के चलते हैं। तो इसको हम, ये हुआ दूरी, तो दूरी x है और चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया चाल। तो ये कितना हो गया, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर कितना हो, क्या होता है, समय। तो समय कितना लगता है, सही समय से 11 मिनट एक्स्ट्रा, अर्थात 11 मिनट देर हो जाता है। तो सही समय क्या है, टी माने हैं, तो टी से यानी कि टी प्लस 11, 11 किस में है, मिनट में है। तो इसको हमें घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। 60 से इसलिए क्योंकि 1 मिनट में जो है, सॉरी 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है चाल को भी, इसलिए हमने समय को चेंज कर दिया घंटा में। अब देखिए इसको जो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, t बराबर x/40 माइनस 11/60। ये हो गया हमारा समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो केवल 5 मिनट देर होता है। तो दूसरी स्थिति में वही है, गंतव्य स्थल तक की दूरी x है और चाल कितना है, 50। ये हो गया दूरी बटे चाल बराबर समय। सही समय से 5 मिनट देर हो जाता है, सही समय t और देर अर्थात प्लस 5 मिनट, 5/60 कर देंगे घंटा में बदलने के लिए। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t बराबर x/50 माइनस 5/60। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो t बराबर इतना दे रखा है और t बराबर इतना दे रखा है, अर्थात ये दोनों जो है बराबर हैं। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे x/40 माइनस 11/60 बराबर x/50 माइनस 5/60। अब देखिए इसको हम x/40 और x वाले की तरह ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस
x/50 बराबर, अब ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 11/60 माइनस 5/60। अब देखिए 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। तो 40 से 200 को भाग देंगे कितने बार में हो जाएगा, 5 बार में, अर्थात 5x हो जाएगा। और 50 से भाग देंगे तो कितने बार में होगा, 4 बार में, अर्थात 4x बराबर, इधर हर समान है तो डायरेक्ट घटा देंगे, 11 में 5 तो 6 बचेगा। अब 6 से जो है कितने बार में कटेगा, 60, 10 बार में, अर्थात 1/10 हो जाएगा। यह कितना है, 5x में 4x से घटेगा कितना हो जाएगा, 1x है, अर्थात 100/200। तो ये x बराबर हो जाएगा 200 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात 1/10 गुणा 200, तो 0 से 0 ख़त्म, तो x बराबर हो जाएगा 20। x हमने क्या को माना है, दूरी को। हमें क्या पूछा है, समय, तो x के मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें t का मान प्राप्त हो जाएगा। t जो है सही समय माने हैं, तो देखिए इसमें रखते हैं मान में, ये हो जाएगा 20/40 बराबर t प्लस 11/60। अब यहाँ हम हल करते हैं, जगह नहीं है, तो अब देखिए t बराबर हो जाएगा 20/40 माइनस 11/60। ये तो कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40, अर्थात 1/2 हो गया। तो 2 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ही होगा। कितनी बार में कटेगा, 2 से 30 बार में, अर्थात 30 माइनस, अब देखिए 60 से 1 बार में कटेगा, अर्थात 1 का गुणा 11 से तो 11। अब देखिए 30 में 11 घटेगा कितना बचेगा, 19, अर्थात 19/60। यह किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, यह समय है। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 से 60 कट गया, अब ये किस में है, मिनट में, अर्थात 19 मिनट। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में वह कितने स्तंभ को गिन पाएगा। तो सबसे पहले हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 4 घंटा। तो 45 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो 180 किस में है, किलोमीटर। ये दूरी निकल के आया 180 किलोमीटर। अब इस 180 किलोमीटर में इस 50 मीटर का भाग कर देंगे तो जो है टेलीग्राफ की संख्या निकल के आएगा, क्योंकि 2 टेलीग्राफ खंभों के अर्थात स्तंभों के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर है। लेकिन यह किस में है, मीटर में है, तो इसको भी हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। इसके लिए हम 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, भागित 50। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से जो है 100 कितना में कटेगा, 20 बार में। अब 20 और 180 दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 2 जीरो हैं, 0 का 0। ये हो गया स्तंभों की संख्या, अर्थात वह 4 घंटे में 3600 स्तंभों को गिन पाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक पैसेंजर गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, जो मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है तथा इसे 4 घंटे में ओवरटेक करती है। मालगाड़ी की गति क्या है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं।
तो देखिए एक पैसेंजर गाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो वह कितने घंटे में ओवरटेक करती है? 4 घंटे में। अर्थात मालगाड़ी को जो है 4 घंटे में ओवरटेक करती है। तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी को हम निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, अर्थात 80 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 320। तो 320 किलोमीटर पैसेंजर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है। हमें प्रश्न में क्या पूछा है? मालगाड़ी की गति पूछा है। पहले मालगाड़ी की गति को हम पूछा है तो हम x मानते हैं उसकी गति को x। मालगाड़ी को 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है? वह देखिए कह रहा है कि 6 घंटे बाद मालगाड़ी के 6 घंटे बाद पैसेंजर गाड़ी छूटता है। अर्थात पहले जो है 6 घंटा तय करता है मालगाड़ी, उसके बाद जब 4 घंटे पैसेंजर गाड़ी चलता है उस समय भी मालगाड़ी गतिमान रहता है। अर्थात दोनों समय को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, तो 10 घंटा गतिमान था मालगाड़ी। चाल गुणा समय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अर्थात x क्या है? चाल है, और समय 6 और 4 10, अर्थात 10x। ये क्या हो गया? दूरी हो गया। कौन सी दूरी? 320 किलोमीटर। अब तो हम यहाँ बराबर लगा सकते हैं। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर 32 हो जाएगा, अर्थात 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।